भारतीय व्यक्तित्व संस्थान जितेंद्र भट्ट, श्री संतरी, श्री आरती गड्ढा साहब, उपस्थित मंचा से मेरे महंगे मेहमान, पिछले काफी वर्षों से मेरे दिल के अंदर एक तमन्ना थी कि चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर हम निर्दोष जीवन कैसे जिए। एक चीटी को बड़ा गंभीर चिंता करता है। मित्रों, एक समय मैं दादाजी के साथ में परिश्रम के अंदर वाराणसी गया था। मैंने इनसे चर्चा की और उसी समय हमने आचार्य हस्ती अहिंसा शोध संस्थान के नाम से एक संस्था गठित की और इनका बड़प्पन देके जो ट्रस्टी है नवदीप दादा, मुख्य ट्रस्टी ज्ञानी साहब तो अध्यक्ष हैं, किसी काम से आप चेन्नई जाना पड़ा, और सुभाष गुंदेचा, इन्होंने लगभग 5 करोड़ रुपए के मूल्य की जमीन इस संस्था को फ्री दी है। संस्था को फ्री दी, उसके साथ उसका सारा बाउंड्री बनाकर और वो स्वयं इसके ट्रस्टी बने, पैसे देकर बने, ताकि इस मिशन को हम आगे बढ़ा सकें। तो आचार्य हस्ती अहिंसा शोध संस्थान एक ऐसी संस्था है जिसका एकमात्र उद्देश्य हर क्षेत्र के अंदर हम अहिंसक जीवन शैली कैसे जिए, निर्दोष जीवन कैसे जिए, उस संबंध में शोध करना और मुख्य रूप से चिकित्सा का काम था। और चिकित्सा के साथ साथ हम यहाँ पर सेंटर चलाते हैं। यह तो बात हुई हमारे संस्थान की। मित्रों, जिस कठिनाई से लोनावाला के अंदर नवंबर के अंदर एक चिंतन शिविर चला और उस चिंतन शिविर के अंदर इस सेवा को मानव पुत्र जो आपके पास में अमूल्य खजाना है, दुनिया के अंदर सिर्फ कोई दवाई नहीं जो आंख की कान में डालो, कान की नाक में डालो, नाक की मुंह में डालो, आपके लिए वो आपका हॉस्पिटल है, आपके लिए आपका चिकित्सक है, आपके लिए वो आपका दवाखाना है, आपका सुरक्षा कवच है, दुनिया की और सबसे पुरानी औषधि है जिसके अंदर मिलावट से चिंतन शिविर चला। और इस पद्धति को जन जन तक कैसे फैलाया जाए उस संबंध में चर्चा चली। मैंने विनोद भाई गांधी को रिक्वेस्ट किया, जोधपुर के अंदर कैसे बहुत जागरण है, आप जोधपुर पर आए और मेरे सहयोगों को इसके बारे में जानते हैं, तो हो सकता है कि हम सब मिलकर एक ऐसा आयोजन करें ताकि जन जागरण हो सके। विनोद भाई गांधी और रमेश के गड्ढा तो मंत्री हैं, उन्होंने मेरे निमंत्रण को स्वीकार किया और वो नवंबर के महीने के अंदर जोधपुर पधारे। उनके एक तो कार्यक्रम थे, हमारे ट्रस्टी बहुत प्रभावित थे और उसी समय उन्होंने कहा कि हमें इस संबंध के अंदर एक राष्ट्रीय सम्मेलन करना चाहिए। और उसी का परिणाम है कि आज हम सब लोग यहाँ पर उसी कार्य के लिए यहाँ एकत्रित हैं, क्योंकि आचार्य शोध संस्थान मात्र एक सेवाओं को पर निर्भर नहीं है, ऐसी विभिन्न चिकित्सा पद्धति हैं। मैं ऐसी चिकित्सा पद्धति करता हूँ और मेरा ऐसा मानना है कि चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर हम दूसरे चिकित्सा को साथ लेंगे, यदि आपस में कोऑर्डिनेट करें, आपस में समन्वय करें, तो आज जितनी वैज्ञानिक, जितनी विकसित, जितनी प्रभावशाली ये चिकित्सा पद्धति है, तो दूसरी चिकित्सा पद्धतियां आपको कम मिलेगी। पानी याद किए, प्यास भले नहीं हो सकती, स्विच आज कौन करें, लाइट गली रहती। 1981 की घटना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि मुझे मेरी जो बात कहनी है वो मैं बात में कहूंगा, लेकिन भूमिका के रूप के अंदर मैं आपको एक बात करना चाहूंगा। 1990 की घटना है, मेरे एक ट्रक से एक्सीडेंट हो गया और जब ट्रक से एक्सीडेंट हुआ तो मेरे यहाँ पर रोड पर और यहाँ पर एक फ्रैक्चर हुआ। तुरंत अहमदाबाद दिया गया, ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन के बाद में 36 टाँकियां हैं। 3 दिन में हॉस्पिटल था। उसके बाद में डॉक्टर महोदय ने कहा आप जाइए और 45 दिन तक ये दवाई ले लीजिए। मैं अपने आप को उपयोग से नहीं करना चाहता, मैंने एक प्रश्न किया, आप ये दवाई मुझे क्यों दे रहे हैं? शायद इतनी सी भी जागृति आ गई सम्मेलन के बाद में, तो मैं समझता हूँ आपकी 50% समस्या का समाधान हो जाएगा। आप डॉक्टर की प्रयोगशाला नहीं बनेंगे, ये मशीन भगवान ने बनाई है,
मेरे जैसे छोटे मोटे इंजीनियर नहीं बने। उन्होंने कहा डॉक्टर आप हैं या मैं हूँ? मैंने कहा डॉक्टर आप हैं, लेकिन स्वस्थ मुझे होना है, मेरा इन्वॉल्वमेंट भी जरूरी है। बहुत आना खाने के बाद उन्होंने जवाब भी दिया, तो मैंने कहा मैं ये मान के चलूंगा कि आपको मेरे प्रश्न का जवाब नहीं है। जब पिको हार्ट हुआ तो उन्होंने कहा कि इसके अंदर कैल्शियम है और कैल्शियम हड्डी को मजबूत करता है। मैंने पुनः प्रश्न किया, मेरी हड्डी तो यह और यह टूटी है, फ्रैक्चर इसमें हुआ है, मैं मुंह में गोली खाऊंगा पेट में जाएगी। और मैंने बचपन में पढ़ा है कि ऐसे में 206 हड्डियां होती है, न मान कोई दूसरी हड्डी कैसे ले लेगी तो मैं काट दूंगा करूंगा। इतनी सी बात कहना हुआ, क्या टेम्परामेंट होता है, बहुत सेवा भक्त होते हैं। आई डोंट वांट टू स्पेल माय केस, आपको जो करना कीजिए, और मैं अपने आप को उपयोग सलाह नहीं कर सकता। और आप माने नहीं माने, मैंने उस दिन से दवाई छोड़ी है। और जितने 26 शामों को मात्र पंडे से 20 दिन के अंदर बिना दवाई लिए मैंने ठीक किया है। लेकिन मां एक ही पूछ सकता है, इन जानों को कौन ठीक करता है? वो कहाँ जाते हैं? जंगल में। तो इतनी बड़ी शक्ति हमारे पास में, कहीं हम अरबपति बात के भिखारी बेटी की तरह काम करता है। अरबों की संपत्ति हमारे पास में, एक एक चीज आपका शायद बन सकता। और वहीं से इस निदान हुआ 1990 और 81 के अंदर मैं भाई विपिन भट्ट और विपिन चिकित्सा में संपर्क पाया, और उसी का परिणाम था जब ऐसी अच्छी चिकित्सा पद्धति हमारे पास में हम स्वयं कर सकते हैं, और जब ठीक हो सकते हैं तो दूसरे बात में जाए करते हैं, आगे बढ़ते फिर फ्रैक्चर हुआ। 3 दिन के अंदर उस फ्रैक्चर में करना शुरू किया, तो आज से 21 दिन के बाद उसको होता है। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है, हम जहाँ रोग होता है उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करें। मैं अपनी बात को लंबी चौड़ी न करूँ, खड़ा किया गया स्वागत के लिए मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ कि आपने इतनी लंबी यात्रा की। भाई कितने भट्ट समय नहीं है, लेकिन मैंने एक टेलीफोन किया, टेलीफोन करते हुए कहा इसके मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपने तो वीडियो लगा दिया, कितना उनका मेरे प्रति प्रेम है। संदेह को मैंने टेलीफोन किया, ये साहब में क्या करते हैं, क्या करते हैं? उन्होंने कहा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं नकार नहीं सकता। जब आपने बुलाया है तो जरूर मैं आगे बहुत कुछ सीखूंगा। मैंने जिस किसी भी भाई अशोक की कोठारी परसों तक मेरी बात होती, वो एक कैंप को लेने का देखा, हमारे इस कैंप को में क्या लगेगा 80 रजिस्ट्रेशन होते, लेकिन कैंप में 400 व्यक्ति आए। व्यक्तित्व है, लोगों को चाह है, और जब ऐसे व्यक्ति हमारे पीछे सहयोग के साथ जुड़ते हैं, मैं उनका हृदय से स्वागत करूँ। चाहे भाई अशोक की हो, चाहे भाई कैंप मान हो, केरला से, केरल जितनी दूर से आज 30-35 व्यक्ति का कैंप मिल जाए, एक डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, एक संस्था चला रहे हैं। इसलिए अलग एक जगह पर इससे बनाए, क्योंकि स्वास्थ्य मात्र एक भौतिक चीज नहीं है, इसके साथ में हमारी मानसिकता, भावात्मक और आत्मिक दृष्टि की आवश्यक है। आज चिकित्सा के अंदर वो सब गौण है, और इसीलिए इन 2 दिनों के अंदर हम न आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, मानसिक दृष्टिकोण से, हर दृष्टिकोण से हम कैसे अपने आप को स्वयं के द्वारा स्वयं चिकित्सा कैसे बनाएं, इस चीज को सीख सकें। तो निश्चित रूप से हमारा ये कार्यक्रम बहुत सक्सेसफुल रहा। मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ, अब आपका सबका मंगल हो, कल्याण हो, सब शांति और सुख, इसी मंगल भाव के साथ जय जितेंद्र, जय भारत। जैसे नहीं सकते तो 2 रोगियों का इलाज जो सहयोगी रोग है वो एक जैसे नहीं सकते। जब से हमने यहाँ पर यूनिट कांग्रेस बात की, यूनिट लेता था, लेता था, लेकिन जब से यूनिट कांग्रेस गया स्टेज पर आकर बोलने के लिए दोनों वक्ता बोल रहे हैं, मैंने आपको तभी आरोप बोला जबकि आप नहीं ले सकते। इनको कहा मैंने आप नहीं बोल सकते, आप अनर्स नहीं हो सकते। और मैंने भी तब से मैं दिन भर यूनिट लेता हूँ। जब एक पर्वत पर जाने वाला व्यक्ति उसका पानी खत्म हो जाता है तो दिन रात क्या करता है? रेगिस्तान में भाई जब पानी खत्म हो जाता है तो क्या करता है? युद्ध में एक सैनिक जब पानी खत्म हो जाता है वो पानी लेने वापस नहीं आता। अरे आने वाला समय चांद और मंगल पर जाने वाले लोगों के लिए यूरिन एक बहुत बड़ा संबल होगा। कहाँ ले जाओगे इतना पानी? कितना ले जाओगे खाना? मित्रों, दूसरी बात जो आती है कि पाए कहा जाता है कि यूरिन सुबह का लेना चाहिए, इसमें मेलोडी है, इसमें ये चीजें, मैं कुछ नहीं जानता। मैं तो ये जानता हूँ जब आदमी रात में सोता है तब वो शांत होता है, उसके अंदर कोई कसाई नहीं होती,
न क्रोध होता है, न मान होता है, न माया होती है, न लोभ होता है, वो अपने आप के अंदर होता है। इसलिए हम जो जैनी व्यक्ति हैं, मैं रात में पानी नहीं पीता। जब मैं रात में पानी नहीं पीता तो मैं तो सुबह का यूरिन नहीं ले सकता। इसलिए जिनके विचार अच्छे हैं, जो स्वाध्याय करता है, जो प्रार्थना करता है, जो भक्ति करता है, वो कभी भी यूरिन ले, यूरिन नुकसान नहीं करता। इसका मैं गीता जाता हूँ। 10 व्यक्ति ठीक हो जाए मेरे लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं कि 11वां व्यक्ति ठीक क्यों नहीं हुआ, ये मेरे लिए प्रश्न चल रहा है। 99.9% आज तक जो मैंने लिखा है वो यही लिखा है। 99.1% इसमें नुकसान है, उसकी बात नहीं करता। मैं आपको कोई डॉक्टर बनाना नहीं चाहता, लेकिन इतना अवश्य कहना चाहूंगा, जिस व्यक्ति को स्विच ऑन करना आता है, मात्र स्विच ऑन करना, स्विच ऑन करने में कितना मिनट लगता है? मुश्किल शायद 1 मिनट नहीं लगता होगा। सीखने में कितना मिनट लगता है? शायद 1 मिनट नहीं लगता होगा। लेकिन जिस व्यक्ति को स्विच ऑन करना आता है, वो साल में 365 दिन में 307 दिन अंधेरे में रहता है। तो मित्रों, हम उस बात की जो हम बात करते हैं, ये चिकित्सा एक ऐसी है जो अनादिकालीन है, जब से मानव सभ्यता प्रजन सबसे पुरानी है। खुद के द्वारा खुद का उपचार है, कोई भी दवा यूनिवर्सल नहीं सकती। हम 10 व्यक्तियों को ठीक करते हैं, ये दवा ठीक है, ये रोग ठीक है, कितने भी बाइट लो, पानी पिया, प्यास बुझ गई। आपके पास डेटा है या नहीं, अपना अपना अनुभव है, अपने हिसाब से सेट करना पड़ेगा। इसलिए तो पहली जो बात मैं कर रहा हूँ, तो जो व्यक्ति बहुत से हमारे जैन साधु हैं, वो सुबह सुबह नहीं ले सकते, साव के नहीं ले सकते। युधिष्ठिर का पहला बार आज दुनिया में अमर हो गया कि उन्होंने उसको जिया है। नहीं कहा सत्य बोलो, लो छोड़ो, आप यूरिन लेना शुरू करो, कैसे ले लो, एक चम्मच से शुरू करो, पानी मिला कर लो, शहद मिला कर लो, लेकिन यूरिन लेना शुरू करो, आपकी समस्या का समाधान शुरू हो जाएगा। दूसरी बात, शायद ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो क्लेम कर सकता है कि मैंने खाने के बीच में, खाने के बाद में, खाने के पहले जाकर ये नहीं लगती, मैं लिया और लेता हूँ, दूसरे की बात तो नहीं करता। मैं ये देख लेता हूँ उसका क्या प्रभाव पड़ता है। हम ये सारी बात कह नहीं सकते। और जो चीज हमने ली है, जिसका अंतर लिखा गया है, जब तक जिस गाँव में कहता हूँ और खुलेआम छाती ठोक के कहता हूँ, यदि व्यक्ति दुनिया के अंदर कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसी कोई दवा नहीं है जो आंख की कान में डाली जा सके, कान की नाक में डाली जा सके, नाक की मुंह में डाल सकते, गिरते हुए दांतों कर लीजिए, 3 दिन को ठीक हो जाएंगे। आपके पास डेटा है तो भी ठीक होगा, डेटा नहीं भी है, पानी पिया, अगर आपके पास साइंटिफिक डेटा नहीं है, जो भी जिससे प्यास मुझी है वो तो ये मेरी प्यास है। आज तक इतना देश के अंदर कभी चिकनगुनिया होता है, कभी स्वाइन फ्लू होता है, कभी डेंगू होता है, कभी एंथ्रेक्स होता है, बीमारी होती है। मेरा एक ऐसा होता है कि शिवामू उपासक में इसमें कौन सा शिवामू उपासक है जिसको ये रोग है? ऐसा कोई शिवामू उपासक रेगुलेट हो, इतना बड़ा सुरक्षा पक्ष। मैंने मेरी सारी बात, मैंने आपको जो किट दी है स्वास्थ्य का अमूल्य खजाना, उस आप पढ़ें, पहला पेज पढ़ें, अच्छा लगे तो उसे पढ़ना, नहीं तो आपको समय खराब नहीं करती है। तीसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि शिवामू लेने के बाद में पिछले 3 सालों से मुझे कभी तेल लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। शायद मेरे बाल इतने गड़े नहीं हैं जितना कि आप उम्मीद करते हो। मुझे कभी साबुन लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, सेक लोशन लगाने की आवश्यकता पड़ी। हम दिन रात जितने कितना खर्चा कम कर, आज गरीब आदमी कितना बीमार हो, स्वस्थ में जाता है और चाहता है तो हॉस्पिटल जाता है। और उसके लिए हम कितनी हिंसा कॉस्मेटिक बात कितनी सहूलियत और हिंसा, जितने भी अच्छे अच्छे कॉस्मेटिक्स हैं वो बनते हैं, सब ज़्यादा बनते हैं 5 से अंदर, और 5 से अंदर पब्लिक यूरिनल्स का क्या होता है, कॉन्टेक्ट किया जाता है, इंजेक्शन किससे बनते हैं। मैं लंबी चौड़ी व्याख्या में जाऊँ, ये सारी बात आपको पढ़ से कर सकती है। मैं इस तरफ क्यों आकर्षित हुआ? गोवा के अंदर पहला इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होता, तब घटना घटी। ये कॉन्फ्रेंस भाई किडोटकर गोवा की बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी, इन्होंने क्यों आमंत्रित की? नया सब्जेक्ट था, मैं भी वहाँ गया था, पता लगा कि भाई किडोटकर जो गोवा के बहुत बड़े उद्योगपति थे, और जब उनको हार्ट की प्रॉब्लम हुई, बॉम्बे हॉस्पिटल में वो एडमिट हुए। जिस दिन उनका ऑपरेशन होने वाला था, उसे डॉक्टर की किसी रिश्तेदार का अवसान होगा नजदीक है, बॉम्बे में इमीडिएटली दूसरा डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता। और जब अवेलेबल नहीं होता, कैसा है, उद्योगपति है, क्या करेगा? उसी हॉस्पिटल में जी के कुलकर्णी करके एक डॉक्टर है, उन्होंने कहा क्यों कर सकते हो,
जब तक नहीं होता है आप यूनियन काम कीजिए। उन्होंने 10 दिन यूनियन किया, बाद में जब उन्होंने वापस चल गया बाईपास है, बाईपास आज हम लाखों रुपए खर्च करते हैं। किसके लिए? बाईपास करेंगे। किसके लिए? कैंसर के चूने पे जब पानी डालते हैं चूना गल जाता है। मैं अपनी बात को लंबी चौड़ी देखो, मुझे यूरिन के बारे में कुछ बात करनी थी। क्यों आज जो कहते हैं ये लेना चाहिए, बात लेना चाहिए, खाना चाहिए, पीना चाहिए, आप कैसे भी लीजिए, वो अपना इफेक्ट दिखाएगा। अगर राष्ट्रपति आएगा तो कलेक्टर को आना पड़ेगा। मन से आए या मन से मैं बहुत क्लियर करूँ, आज के मैं इतना कर लिया, अरे अभी खाना खाते ये कितना आप कैसे कैसे खाने को आप बातें यूनिट के तो खाने से ऐसा हो जाएगा। आज आप ध्यान से फ्री हो जाइए, आपको अच्छे से अच्छा खाना मिल रहा है, प्रोटीन है, विटामिन है, कैलोरी है, सब कुछ है, लेकिन उसके पेट नहीं है। यदि हम आपको कैसा खाना अच्छे खिलाया गया वो क्या पीना, सबकी अपनी में महत्व है, लेकिन शरीर के साथ में जो मन है, जो भाव है, जो इमोशंस हैं, जो आत्मा है, हम उनको नेगलेक्ट कर खाली हेल्थ की बात करते हैं। यूनिट ज़्यादा क्यों लेना चाहिए, कम करना चाहिए, इसलिए कहने को एक वृद्ध साधु है, बुढ़ा साधु है, वो ज़्यादा नहीं सकता, वो आधा किलोमीटर चले, 15 किलोमीटर जाना है, एक दिन पहुँच जाएगा। एक दिन जवान साधु है, वो एक दिन में 15 किलोमीटर चल सकता है। जो स्वस्थ है थोड़ा ले, अगर उसको अनुकूल डाल के कितनी एनर्जी है, शायद कोई नहीं कर सकता। हम कैसे 16 साल में काम करते हैं, नींद को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये अभिव्यक्ति विषय नहीं है। यदि आपको अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी है, समय का प्रबंधन करना है, किसी काम पे आत्मविश्वास करना है, शरीर में अगर मन देगा, साफ जगह कर मेरा ध्यान अच्छा होगा, मन अच्छा लगेगा सुगंधित बाद में। इसलिए मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, यूरिन देना शुरू कीजिए, बाकी सारी बातें बात में कितना ज़्यादा फायदा, कितना फायदा, इससे पहले जानो फिर मानो, आपको रिजल्ट मिलेगा। धन्यवाद। श्री वीरू भाई गांधी, संत श्री हरि, जितेंद्र भट्ट, रमन गड्ढा, उसत अग्रवाल, नौतन डागा, उपस्थित शिवम प्रेमियों, बहनों, भाइयों, पिछले 2 दिन से हमने बहुत कुछ चर्चाएं की और ये क्षण आ गया है हमारे विदाई का, समापन का। मित्रों, ऐसा कोई युग नहीं रहा जबकि परिस्थितियां नहीं रही। राम के राज्य के अंदर भी रावण था, कृष्ण के समय कंस हुआ। आज हम ये बात करते हैं कि स्वयं के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं है। एक दीपक जब जल जाता है, सघन अंधकार को दूर कर देता है, एक चिंगारी लाखों टन घास को जला देती है। आवश्यकता है, यदि हमने शिवम को समझा है, एक एक बचा रखे, हमने जो सुना है, जो समझा है, इसे हम चर्चा का विषय बनाएं, एक जनजागरण का विषय बनाएं और यहाँ से एक संदेश ऐसा लेके जाएं कि अकेला, जैसे श्रीकांत जी कहते हैं, अकेला व्यक्ति क्या नहीं कर सकता। हमने जो कुछ पाया है, जो कुछ सीखा है, दिन भर हम कम से कम जितने व्यक्ति के संपर्क आते हैं, इसकी गुणवत्ता की चर्चा करें। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि मैंने इसी जीवन में जिया है, मैंने अपनी बात पहले बताई और इसका कोई भी किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं है। हमने मरीज को साइड इफेक्ट माना है। हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, कभी यह नहीं पूछते डॉक्टर साहब ये दवा लेता हूँ, ये दवा को नुकसान करेगी। जितने भी प्रश्न आते हैं, शंका में आते हैं, मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ और एक स्पष्ट कहता हूँ, आप शिवम पीना चालू कीजिए, किसी भी कंडीशन में चालू कीजिए, थोड़ा थोड़ा करके पीना चालू कीजिए, आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। आज तक का जो सर्वे है, जो स्थिति है, जो वस्तु स्थिति है, क्योंकि इसके सामने किसी के पास में कोई ऐसा जवाब नहीं जो इसका विरोध करते हैं। शायद एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, इसका विरोध क्यों हो रहा है, वो क्यों करें, इसका उनके पास में जवाब नहीं है। उनके पास में ऐसे कौन सा डॉक्यूमेंट है, वो हमसे वो डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। उनके पास में ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट्स है जिससे अप्रूव कर सकते हैं इससे नुकसान हो जाएगा। अरे मैं शिवम को ज्यादा ले गया, जो उभार हो गया, दस्तें लगने लगी, ये तो एक अच्छा साइन है, ये तो एक अच्छा सिम्टम्स है। शिवम के लिए अगर सलाह लेनी है तो किसी शिवम को उपासक से लीजिए, शिवम के जानकार से लीजिए। यानी इधर तो आप शिवम ले रहे हैं और सलाह किसी डॉक्टर को ले रहे हैं। रक्त की पहचान के लिए ज्वारी के पास जाना पड़ता है। मेरे जैसे व्यक्ति के पास आकर रक्त लग अपने तो नहीं है, डॉक्टर के पास चले जाइए। इसलिए मेरा आपसे विनम्र इस समय विनम्र निवेदन है, जो कोई भी आपको अच्छा लगा उसका प्रचार आप आगे से आगे करें। ये नहीं सोचे मैं अकेला हूँ, जो विज्ञान जिसका जो देंगे वो मिलेगा। इसलिए जो कुछ आपने पाया है
उसको देने में लगे, समझाने में लगे। अगर आपको हमारे इस सहयोग की आवश्यकता हो, कहीं पर आपको इस बात की आवश्यकता, मैं आपका सहयोग करता हूँ, हमारा सहयोग है। माध्यम बहुत सिंपल है, बहुत सी कंडीशंस आ सकती हैं, बहुत से प्रश्न आ सकते हैं जो आधा समाधान तो आप तय करें, आगे के समाधान के हमारे पास में एक्सपर्ट्स हैं। भाई सारंग, भाई नितिन, ये 100 बेड का हॉस्पिटल चला रहे हैं। मैंने कितने व्यक्तियों को भेजा और उसके बाद वहाँ जाने के बाद में मैंने जो अनुभव किया, उनके व्यवहार से जो अनुभव किया, आपको कभी भी हताश होने की आवश्यकता नहीं है। मैंने जितनी देर भी मेरे भाई से बात की, उन्होंने मेरा उत्साह बढ़ाया। ये सम्मेलन मैंने क्या किया, मेरे साथ में किया। जनता तेल बात है, नाम दिए का होता है, नाम आज कल से आपने किया, कोई कह रहा सूत्रधार है, कुछ वन मैन शो है, लेकिन इसके पीछे जितने भी मेरे सहयोगी टीम है, जितने हमारे ट्रस्ट के सदस्य हैं, जितने हमारे समाज के सदस्य हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो पीछे छिपे हुए हैं, अगर वो नहीं होते तो क्या होता। इसलिए ये सारा जो भी अच्छाई है, मैं मेरे कार्यकर्ताओं को, उस राष्ट्रीय समिति को, अखिल भारतीय स्वयं संस्थान को मैं करता हूँ। और अगर कोई गलती हो गई हो, क्योंकि मैं बहुत स्पष्टवादी हूँ, सीधी बात करता हूँ, पीछे लाके पेट नहीं रखता हूँ। इसके कारण बहुत से व्यक्ति से दुखी भी हैं। कोई व्यक्ति सामने सुना चाहता, वाणी के अंदर मधुरता चाहिए, वो मेरी जैसी श्रीकांत के अंदर है, वैसी मधुरता मेरे में नहीं है। इसलिए मेरे कारण किसी को कुछ कष्ट हो, बहुत से व्यक्ति प्रश्न करते हैं, उन समाधान चाहते हैं, अपने रोगों में समाधान चाहते हैं, मैं उन्हें कह देता हूँ मेरे पास समय नहीं है कि क्या प्रतिक्रिया है मैं अनुभव कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी मेरे मन के अंदर एक भावना है, आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें और एक विषय लेके जाएं। स्वस्थ होना सरल है, बहुत सरल है। स्वस्थ होना हमारा जीवन से अधिकार है। एक जानवर कोई भाषण नहीं सुनता, कोई किताब में नहीं पढ़ता, कोई आपस में नहीं पूछता, उसके मन में जो चीज आ जाती है, आप किताब को सुना, बहुत कुछ नॉलेज दे दिया। इसलिए जो भी आपने ग्रहण किया वो आपके लिए बहुत कुछ है। युधिष्ठिर का पहला पाठ, आज से मैं लालच से अमर हो गया, दुनिया के अंदर बहुत बड़े ज्ञानी हुए। और इसलिए मैं पुनः आपसे विनम्र करता हूँ कि एक व्यक्ति एक दीपक की तरह जले और अंधकार के आज जो चाहे किसी भी चिकित्सा जो हम इसे 50 साल लाएंगे तो हमारा कार्य सफल होगा। धन्यवाद। जय गुरु।